तुम हमसे बच नहीं पाओगी, चाहे कहीं भी भाग जाओ। उस रात मेरी जिंदगी ने एक नया मोड़ लिया जब मेरी मुलाकात दोबारा उस ग्यून हावोन से हुई। उसे हमारे हवाले कर दो, ये हमारा मामला है। तो फिर से मार खाना चाहोगे? ठीक है, इस बार बच गई। अब तुम जा सकती हो। लेकिन मैं अब कहाँ जाऊंगी? मेरा कोई घर भी नहीं है। ये तुम्हारी समस्या है। क्या आपकी माँ ने आपको यह नहीं सिखाया कि दूसरों की चीजें न छुओ? वो कल रात तुमने फिर से मेरी जान बचाई थी। चलो यहाँ से, फिर मत आना। जाओ। यहाँ हर कोई उससे डरता है। मैं जानती हूँ तुम बस ऊपर से कठोर हो, अंदर से तुम बहुत अच्छी हो। चल ना। ओ मेरी जान चल, मैं तुझे पेप्सी के साथ सोडा भी पिला दूं। जब मुझे सैम परेशान कर रहा था तब ग्यून मेरी मदद करती है। अब उसे जाने दो, तुमने उसे बहुत परेशान कर लिया। अच्छा जी, ये लो। अब मैं इसे बताती हूँ। छोड़ो मुझे। अब जाओ। मेरे पास घर जाने के अलावा कोई दूसरा ऑप्शन नहीं रहता है। तुम फिर से इस घर में आ गई, जल्दी निकलो। मेरे पापा मुझे मारने लगते हैं। कहाँ भाग रही हो? तुम ठीक हो मैं ना? चेतावनी दे रहा हूँ, मेरे घर के मामलों से दूर रहो। मैं अभी आई। रुको, इतनी जोर से मत मारो। चलो यहाँ से। तुम सच में एक बेवकूफ लड़की हो। तुम अपने दूसरे रिश्तेदारों के पास जा सकती हो। जब मैं 3 साल की थी तो मेरी माँ ने भी मुझे बहुत मारा था। उन्होंने मुझे बेवजह मारा था, इसलिए उन्हें 11 साल की जेल हो गई। 11 साल बाद उन्हें रिहा कर दिया गया। इस वजह से मुझे मेडिकल कॉलेज में स्कॉलरशिप मिली थी और वह मेडिकल कॉलेज मेरे लाइफ की सबसे अच्छी जगह बनी। लेकिन वह भी भगवान को पसंद नहीं आया। अब मेरा कोई नहीं है इस दुनिया में। आज से मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगी। तुम्हें जिस चीज की भी जरूरत पड़ेगी आगे की पढ़ाई के लिए, वह मैं तुम्हें दूंगी। उस दिन से मुझे जब भी उसकी जरूरत पड़ी हो, मेरी मदद के लिए हाजिर हो जाती थी। उसने खुद से ज्यादा मेरा ख्याल रखा। ये रिंग कितनी अच्छी है ना? जरा लेकर तो दिखाओ। वह मुझे वो वापस करो। क्या तुम किसी लड़के से प्यार करती हो? मुझे जल्दी बताओ, नहीं तो मैं तुम्हें वापस नहीं दूंगी। वह मेरे स्कूल का एक लड़का था, शिवान, लेकिन वह भी मुझसे नफरत करता है। आखिर मैंने ले लिया। पहले छुओ तो। मैंने सोचा था कि हम हमेशा ऐसे ही रहेंगे, जब तक कि ग्यून हावोन ने फिर वह कई दिनों तक गायब रही। मैंने उसे ढूंढने की बहुत कोशिश की। जब मैंने उसे दोबारा देखा, वो पूरी तरह से बदल चुकी थी। बुढ़िया, तुम इस वसीयत का क्या करोगी? क्या तुम अपनी माँ के साथ ऐसा कर सकती हो? मैंने तुम्हें पहले ही बताया था कि मैं एक अच्छी लड़की नहीं हूँ। तुम जाओ और तुम भी अपनी माँ को मारो, वैसे ही जैसा तुमने अभी देखा। रुको, मैंने जैसा तुम्हें देखा है, तुम इतनी बुरी तो नहीं थी। तुम्हें गलत फहमी हो रही है, ये तो बचपन से ही बुरी है। उसने बिल्कुल सही कहा। हमारे क्लब में काफी लड़कियों की कमी हो रही है। इसे रख ले क्या? लुयान, तू ग्रुप में आना चाहोगी? वैसे भी मैंने तेरी 3 साल तक सेवा की है, तेरी पढ़ाई का खर्च उठाया है। आपको मेरे पैसे भी तो लौटाने हैं। मैंने जिस लड़के को तुम पसंद करती थी उसको भी मार दिया। तुम अब पहले जैसे नहीं हो। मैंने उसे दोबारा कभी नहीं देखा। मैंने 4 साल बाद फॉरेंसिक एग्जाम पास कर लिया, तभी मुझे पता चला डॉक्टर युआन मरने वाले का नाम जून हावोन। ये 7 सालों से पुलिस ने छिप रखी थी। ये क्रिमिनल ग्यून हावोन ही थी। उसने मुझे जानबूझकर सबसे दूर रखा और वह जानती थी कि अगर वह मेरे साथ रही तो मैं कभी भी आगे नहीं बढ़ पाऊंगी। मैं हर वक्त तुम्हारे साथ रहूंगी डॉक्टर लुयान।
ग्युन ने तुम्हारे बारे में बताया था कि तुम यहाँ आओगी। माँ, मैं कुछ सालों के लिए काम से जा रही हूँ। तुम्हारे लिए नर्स रखवा दूंगी। फिर इस घर का किराया कौन देगा? उसकी टेंशन मत लीजिए, मैंने कुछ सालों का किराए का पैसा पहले दे दिया। तुम अकेली इतनी दिनों तक कैसे रह पाओगी? मेरे साथ एक लड़की भी रहेगी। क्या तुम मुझे उससे मिलवा सकती हो? अगर मुझे कभी मौका मिला तो मैं उसे आपसे जरूर मिलवाऊंगी, लेकिन उसे अपनी जिंदगी में बहुत कुछ करना है। उसने यह भी कहा, शायद मैं वापस न आ पाऊं, लेकिन वह आपसे मिलने जरूर आएगी। ये रिंग किसके लिए है? क्या तुम किसी लड़के से प्यार करती हो? मैं उसे कभी बता भी नहीं पाई कि यह अंगूठी मैंने उसी के लिए खरीदा था। तुम कभी भी खुद को अकेला मत समझना।